नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी आवर प्राइड में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 12 नवंबर 2024 एकादशी का दिन है। इस एकादशी को देव उठान एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु निद्रा से जागे थे। देव उठान एकादशी की व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पर मनाई जाती है। जैसा कि हमने कहा, ऐसा माना जाता है इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे थे और इस दिन उनकी उपासना करने से जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है और मनुष्य को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगनिद्रं नगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की आराधना करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही पूजा में देव उठान एकादशी का व्रत और पाठ कथा किया जाता है। आइए आज हम आपको देव उठान एकादशी की इस व्रत कथा के बारे में सुनाएंगे। इस व्रत कथा को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, ताकि भगवान हरि विष्णु हम सब पर अपनी प्रसन्नता दें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा सभी लोगों के साथ एकादशी का व्रत रखते थे। इस दिन सभी नौकर चाकर, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी एकादशी का व्रत के ना अन्न दिया जाता था, ना अन्न खाया जाता था, सिर्फ फलाहार किया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर दें। जब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी पर रख देते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त है, जबकि तुम्हें रोज खाने को कुछ न कुछ मिलेगा, सिर्फ एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ फलाहार करना होगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वो राजा के सामने जाकर गड़गड़ाने लगा और बोला, हे महाराज, मेरा इससे पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे कुछ अन्न खाने के लिए दीजिए। राजा ने कहा, तुमने शर्त मानी थी कि तुम्हें एकादशी के दिन कुछ भी खाने को नहीं दिया जाएगा और सिर्फ फलाहार मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। तब भी वह जिद करने लगा कि महाराज, मेरी बात मानिए, मैं अन्न के बिना नहीं जीवित रह पाऊंगा, मुझे अन्न खाने को दे दीजिए। तब राजा ने उसकी बात मान ली और राजा ने उसे दाल, चावल, आटा आदि अन्न दिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब उसने भगवान श्री हरि विष्णु को बुलाया, उसको आगमन के लिए आग्रह करने लगा कि हे प्रभु, आप आइए और मेरे साथ भोजन कीजिए, प्रभु मेरे साथ भोजन कीजिए। भगवान तुरंत तैयार हो गए और पीतांबर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में पहुंचे और उसके साथ प्रेम से भोजन किया। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगे, राजा, मुझे दुगना सामान चाहिए। राजा बोले, तुमने तो पहले अपने लिए ही मांगा था, अब तुम्हें दुगना सामान क्यों चाहिए? तो वो बोला कि राजा, उस दिन मैं भूखा रह गया था क्योंकि मेरे साथ भगवान श्री हरि विष्णु भी भोजन करते हैं। राजा अचंभित रह गया, बोला, ये क्या बात कह रहे हो, मेरे साथ भोजन करते हैं मतलब? तो उसने भगवान विष्णु हरि के साथ में भोजन करने की बात राजा को बताई तो राजा को विश्वास नहीं हुआ। बोले, अगर ऐसा है तो मैं भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सत्य कह रहे हो। ऐसा कहकर राजा ने उसे दुगना सामान दे दिया। राजा का दुगना सामान लेकर वह फिर से नदी के किनारे पहुंचा और भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप आइए, आप हमारे साथ भोजन कीजिए, आप हमारे साथ अपना भोजन करके हमें आशीर्वाद प्रदान करिए। किंतु भगवान नहीं आए। ये सारी बातें राजा एक पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा था। राजा ने सोचा ये शायद झूठ बोल रहा है, भगवान नहीं आएंगे, किंतु
वह व्यक्ति भगवान को बुलाकर जब परेशान हो गया, भगवान नहीं आए, तो उसने दृढ़ निश्चय किया कि हे प्रभु, यदि आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और ऐसा निश्चय कर भगवान के ना आने पर वह उठकर नदी पर कूदने के लिए, प्राण त्यागने के लिए चल दिया। उसके दृढ़ निश्चय देखकर, उसकी आस्था देखकर कि उसने शुद्ध मन से, सच्चे मन से भगवान को बुलाया है, और यदि मैं नहीं गया तो वह अपने प्राण त्याग देगा, ऐसा सोचकर भगवान विष्णु हरि उसके पास पहुंचे और भोजन के लिए तैयार हो गए। ऐसा सुनकर, ऐसा देखकर उसने प्रण किया कि राजा, अब आप अपना तरीके से देखिए। और यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मन शुद्ध नहीं हो। इसलिए भक्तजनों, आपको एकादशी व्रत बहुत मन से, बहुत ध्यान से और बहुत शुद्धता के साथ करना चाहिए, ताकि भगवान भोले मन को, सच्चे मन को और शुद्ध मन को देखते हैं और प्रभु दर्शन जरूर देते हैं। किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आपको दर्शन देंगे, किसी न किसी रूप में भगवान जरूर आपकी सहायता करेंगे। आपके घर में खूब सुख, समृद्धि, धन्य धान्य, ऐशो आराम, हर तरीके का सुख, बच्चों का सुख, नीति, रिश्तेदारों का सुख, सब तरीके का सुख प्राप्त होगा। इसलिए इस एकादशी के व्रत को बहुत शुद्धता से कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस व्रत कथा का श्रवण कीजिए। बोलो श्री भगवान विष्णु की जय।